क्या हाल है? बस यार सब ठीक, तुम सुनो। देखो कौन आ रहा है। फारिस ये है पिंटू और भाभी, पिंटू और भाभी ये है फारिस। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और फारिस, आपको पहले मोहल्ले में नहीं देखा है, कहाँ से आ रहे हैं? मैं दुबई से हूँ। ओह, दुबई। दुबई वैसे मेरी खाला भी कुछ अरसे वहाँ रह चुकी हैं। कुछ अरसे? तुम्हारी खाला उधर सिर्फ 4 घंटे की कनेक्टिंग फ्लाइट में आई थी। मतलब मेरे खालू वहाँ रह चुके हैं, फिर उनका ट्रांसफर अमेरिका हो गया था। अच्छा वैसे तुम दुबई में कहाँ से हो? मैं जुमेरा में वहाँ हमारे 2 घर है। जुमेरा? अच्छा। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वहाँ ही रहता है। अच्छा तो तुम कितनी अरसे के लिए यहाँ आए हो? मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। अच्छा तो ईद हमारे साथ होगी। जी चलो मज़ा आएगी। तो आप 1 हफ्ते के अंदर जा रहे हैं? जा रहे हैं ना? जी मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि MBA के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। अच्छा, तो आप MBA कर रहे हैं? हम भी वैसे सब इधर BCom पास हैं। मैं भी बस इंशाल्लाह इस साल MBA ख़त्म कर लूँगा अगर मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट पास कर लिया तो। वैसे हमारे प्रोस्पेक्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह हम भी MBA कर ही लेंगे किसी दिन। एप्टीट्यूड टेस्ट तो इतना इजी है, मैंने मेरे फर्स्ट को में पास कर लिया। अगर आप चाहिए तो मेरे पास किताबें हैं, आप बारो कर लें whenever you want। मुझे किताबों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेट। ऐसी कैसी किताबों की जरूरत पड़ी? मेरे पास है ना MBA की किताबें हैं। अच्छा क्या फ़ायदा ऐसी किताबों का, वो किताबें जो उर्दू में लिखी गई हैं। नहीं लेकिन जो किताबें मेरे पास है वो मैंने अमेरिका से ऑर्डर की थी। अमेरिका में वैसे मेरी खाला डोंट माइंड है इसकी और इसकी खाला। वैसे आप मोहल्ले में पहली दफा आए हैं तो मतलब हक बनता है कि हम आपको लेके जाएं। बॉलिंग चलेंगे आप? एलियन 59 क्या था वो? अरे यार वो एरिया 52 था। आपका मतलब है एरिया 51। हाँ वो मेरे मामू का ही है। चलो फिर यार बॉलिंग नहीं चलते हैं, मतलब बैड आइडिया है। वैसे ड्रूपीज की आइसक्रीम खाने जा सकते हैं? हाँ, चलो बेटे। आपके वो मामू का तो नहीं है ना कहीं? नहीं। चलो ठीक है। वैसे यार तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास तो 50। मेरे पास 50 हैं। तो हम चले, माय ट्रीट। हाँ यार हाँ, चलो चलो, चलो चलो। चलो। लेकिन देखो ये अगली दफा हमारी ट्रीट होगी। हाँ यार ये गलत है, अगली दफा हमारी। अगली तरफ हमारे। चलो चलो। नादिर साहब पिछले 2 साल से बच रहे हैं, इस दफा नहीं बचेंगे। भाभी तुम क्या लिख रहे हो? ये मैं वो लोगों की लिस्ट लिख रहा हूँ जिनसे मोहल्ले में मिलना है, वरना लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैं उनसे ईद पे मिलने नहीं आता हूँ। अच्छा तुम्हारे अब्बू इस साल ईद पे क्या कर रहे हैं? मेरे अब्बू तो घर पे ही होते हैं, मगर वो 1 बजे रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं, मगर मैं तो घर पे ही होता हूँ। तुमसे मिलके क्या करना है? मतलब वो जब 1 बजे जाते हैं फिर कितने बजे घर आते हैं? वो फिर देर से घर आते हैं। देर से घर आते हैं। सुना है कि पिछले साल उन्होंने जिमी ढीले को 500 रुपये ईदी में दिया थी, क्या बात सच है? जी उन्होंने जिमी को 500 रुपये इसलिए दिए थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, वरना वो 1000 रुपये देते। 1000 रुपये? मगर मतलब अगर मैं अगले दिन उनसे मिलने आऊँगा तो वो ईदी दे देंगे, ईदी वगैरह? इज़ इट पॉसिबल? पता नहीं। तो ऐसा करते हैं, नादिर साहब कट और तुम्हारे अब्बू आ गए, 1000 रुपये हो गए। 1000 रुपये? नहीं वो कुछ नहीं, 1000 रुपये। 1000 रुपये का क्या करोगे तुम अभी? वो कुछ नहीं, शलवार कमीज शलवार वगैरह खरीदूंगा। तुमने ईद के लिए अभी तक शलवार नहीं खरीदी है? हाँ वही तो सोच रहा हूँ कि बगैर शलवार के ईद कैसे मनाऊंगा। अयूब साहब मैं आ रहा हूँ। और फारिस क्या हाल है? और पिंटू क्या हाल है? बस यार चल रहे हैं, तुम सुनाओ। मैं बस बैठा हुआ था। क्या तुम पढ़ रहे थे? पढ़ रहे हो? ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, असल में मैं इंफॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ सारे पड़ोसियों की। लोग कहते हैं कि मैं ईद में उनसे मिलने नहीं आता हूँ, तो बस एक स्केड्यूल बना रहा हूँ उनके लिए। तुम सुनाओ। अच्छा टाइम टेबल बनाया है? हाँ एक तौर से।
ये मुझे बताओ तुम ईद पे क्या करते हो? मैं बस रिश्तेदारों से मिलना, यूजुअल बोर्डिंग। अच्छा, तुम्हें ईदी पे कितनी मिलती है? मुझे पिछले साल तकरीबन 3,500 मिली थी। इस साल मैं तकरीबन सोच रहा हूँ 7,500 8,000 आ जाएगी। बस वही एवरेज 25-30 रुपए या 100? नहीं, 1000। 25-30 हजार? तो तुम्हें कावल साहब कितने देते हैं? नहीं, कमल अंकल तकरीबन 5000 तक देते हैं। अच्छा, ऐसी कैसी बात है? जब भी मैं जाता हूँ मुझे तो कुछ भी नहीं देते वो। मैं बताता हूँ, उनका एक असूल है, वो ईदी सिर्फ ईद नमाज से पहले देते हैं। तो मतलब जोहर की नमाज से पहले? मेरा मतलब है ईद की नमाज से पहले, यानी 9 साढ़े 9 तक मुझे आना पड़ेगा। चलो मतलब आ जाएंगे। नहीं, वो सुबह 6:30 बजे वाले जमात पकड़ते हैं। सुबह 6:30? मतलब उस वक्त तो कोई भी नहीं उठता है। मेरा मतलब उस वक्त तो मैं भी नहीं उठता। क्यों नहीं पूछते यार? मतलब तुम्हारे सारे रिश्तेदार इतनी जल्दी उठ जाते हैं? हाँ यार, सब पूछ जाते हैं। अंकल जमान वैसे मेरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे अक्सर बोलते हैं कि आओ बेटा, सुबह सुबह आओ। तो आ जाओ। आऊँगा इस दफ़ा इंशाल्लाह, मिलने आऊँगा सुबह को। बेशक जाओ, सुबह 6:30 बजे। बुरा तो नहीं मानेंगे ना वो? नहीं, तुम्हारा स्वीट बन गया ईद का। सुना है कि शलवार में कोई मसला था। हाँ यार, मतलब शलवार में बहुत बड़ा मसला है। खामखा जख्म पे नमक क्यों छिड़क रहे हो यार? हाँ भाई, कितनी ईदी जमा हो गई? 3.5 भाई। तेरे कितने हो गए? मेरी यार वैसे तो सिर्फ 6,000 जमा हुई है, लेकिन मैं सबको कह रहा हूँ कि 8,000 जमा हो गई है। गुड यार, गुड। तुझे पता है फारिस के चाचा कितनी ईदी दे रहे हैं इस दफ़ा? वो कमाल अकल। वो अभी मैं उस शो ऑफ से मांगने जाऊंगा। सुन तो सही, वो कितनी ईदी दे रहे हैं? कितनी? 5,000। अच्छा, 5,000? कैसे? लेकिन यार उनका एक अजीब सिस्टम है कि वो ईद की नमाज से पहले ही देते हैं। अच्छा, कितने बजे? सुबह 6:30 बजे यार। सुबह 6:30 बजे? ये कौन सा तरीका हुआ ईदी देना? हाँ यार, ये इनका कुछ अजीब सा सिस्टम है, लेकिन यार अब उनके यहाँ जाना बहुत लाजमी हो गया है। बात तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी उठेंगे कैसे? एक काम कर, तू मुझे उठा देना। नहीं, एक काम कर, ऐसा कर, मैं तुझे उठा दूंगा, मैं तुझे वेकअप कॉल दे दूंगा। अच्छा, सही बात है। मेरी अम्मी वैसे मुझे 9 बजे से पहले नहीं उठाती। चल, मैं तुझे उठा दूंगा। सर्टेन। ₹1,000? ऐसा हो सकता है कि मैं अगले दिन आऊँ उनसे मिलने और ईदी लेने? क्या ये हो सकता है? I wish the way I was living could stop. Serving rocks, knowing the cops is hot when I'm on the block. And I wish my brother would've made bail, so I won't have to travel 6 hours to see him in jail. And I wish that my grandmother wasn't sick, or that we would just come up on some stacks and hit a lick. And I wish my homies wouldn't have to suffer when the streets get the upper hand on us and we lose a brother. And I wish I could go deep in the zone and lift the spirits of the world with the words within the song. And I wish I could teach a soul to fly, take away the pain out your hands and help you hold them high. And I wish my homie Butch was still alive, and on the day of his death we had never took that ride. And I wish that God could protect us from the wrong, so that all the soldiers that were sent overseas come home. And we will never break, though they devastate. We shall motivate, and we gotta pray. All we got is faith. Instead of thinking about who gon' die today, the Lord is gon' help you feel better, so you ain't gotta cry today. Sit at the light so long, and then we gotta move straight forward, cause we fight so strong. So when right go wrong, just say a little prayer, get your money, man, life goes on. I'm hopeful, yes I am hopeful for today. Take this music and use it, let it take you away. And be hopeful, and he'll make a way. I know it ain't easy, but that's okay, cause we hopeful. I wish that you could show some love, instead of hating so much when you see some other people coming up. I wish I could teach the world to sing, write some music and have them tripping off the joy I bring. I wish that we can hold hands, listen instead of dissing, lessons from a grown man. And I wish the families that lack but got love get some stacks, brand new shotgun a lack, that's on dubs. And I
Wish we could keep achieving wonders. See the vision of the world through the eyes of Stevie Wonder. You feel me? And I hope all the kids eat. And don't nobody in my family see 6 feet. You dig? I hope the mother stand strong. You can make it whether you with them or your man's gone. And I wish I could give every celly some commissary and a popo bring the heat on a piece like they did R. Kelly. And I wish that DOC could scream again and bullets could reverse and Pac and Biggie breathe again. Then one day they can speak again. I wish that we only saw good news every time we look at CNN. I wish we could never get the blues. Wish I could bring back the people that died at 82.